एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सायली रिया को समझा रही होती है कि सचिन ने जो कुछ भी किया वो गलत किया। मैं उसका पक्ष नहीं ले रही हूँ, इसके बारे में मैंने भी उसे समझाया है, लेकिन जो तुम्हारे पापा ने किया वो भी कुछ सही नहीं था। उन्होंने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया। रिया अपने पापा के काम को जस्टिफाई करते हुए कहती है कि वही नहीं, उन्होंने आपके हाथ में चेन देखी और उनको गलतफहमी हो गई कि आप चेन को चुरा रही हैं। आपको उन्हें समझाना चाहिए था ना कि आपने चोरी नहीं करी है। सायली कहती है कि रिया तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें नहीं समझाया होगा? मैंने उन्हें बहुत समझाया था, लेकिन वो मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने तो एक रट पकड़ ली थी कि मैंने चोरी करी है और वो उसी बात को दोहरा रहे थे। उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाए, मेरे परिवार वालों पे इल्जाम लगाए, मुझे चोर कहा और मुझे यह तक कह दिया कि मैं पैसे चोरी करके अपने पति को देती हूँ ताकि वो दारू पी सके। क्या रिया तुम्हें सही में लगता है कि मैं ऐसा करती हूँ? हम तो एक ही छत के नीचे कितने दिन रहे हैं, कितने महीने रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारा सामान यहाँ पड़ा रहता है, वहाँ पड़ा रहता है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हारे सामान पे नजर डाली हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं चोर हूँ? रिया कहती है कि नहीं वही नहीं, मुझे तो 100% यकीन है कि आपने चोरी नहीं करी है। रिया कहती है कि वही ने डैड ने अनजाने में ये कह दिया होगा। सायली कहती है कि अनजाने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं कहता है, लेकिन मुझे उससे नाराजगी नहीं है। तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी कहा वो उनकी राय है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें समझाने आई हूँ, क्योंकि मेरे पति ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गलती है तो तुम घर वापस आ जाओ। तुम और आकाश जब से घर से गए हो ना, तब से घर में सभी लोग परेशान हैं। कोई ढंग से खाना तक नहीं खा रहा। ऐसे परिवार को छोड़कर तुम अलग कब तक रहोगी और क्यों रहोगी? तुम्हें वापस आ जाना चाहिए रिया। मुझे सिर्फ तुम्हें इतना ही कहना था, आगे तुम्हारी मर्जी है। इतना कह के सायली वहां से चली जाती है। अगले ही सीन में हम सचिन को देखते हैं जो कि आकाश के पास पहुंच गया होता है उसी के रेस्टोरेंट में। वो आकाश से कहता है कि क्या तू पागल हो गया है? क्या घर जमाई बन गया क्या उस अंग्रेजी मैडम के यहाँ? आकाश कहता है कि दादा मैं रिया के घर पे नहीं रह रहा हूँ। फिर सचिन कहता है तो कहाँ रह रहा है? उसी वक्त आकाश का दोस्त आता है जो कि सचिन से कहता है कि आकाश तो कई दिनों से इस रेस्टोरेंट में ही सो रहा है, वो स्टाफ रूम होता है ना वहाँ पर, इसे समझाओ और घर ले जाओ। इतने बड़े शेफ को ऐसी जगह सोना शोभा नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि सचिन दौड़ा दौड़ा उस स्टाफ रूम में जाता है और उस कमरे को देखता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि एक छोटे से कमरे के अंदर 3 से 4 बेड रख रखे हैं। वहाँ पे कई सारे स्टाफ लोग एक साथ सोते हैं। सचिन वापस से आकाश के पास आता है और उसे चिल्लाने लगता है कि क्या तू एड़ा हो गया है? इतना बड़ा घर होने के बावजूद तू यहाँ पर सो रहा है इसी जगह में? थोड़ा तो शर्म कर यार, थोड़ा तो शर्म कर। तेरे कारण बाबा खाना नहीं खा रहे हैं। देखो अगर हम में से किसी की भी चिंता नहीं है ना, वो सब छोड़ दे, लेकिन कम से कम बाबा की तो चिंता कर। वो पेशेंट है, वो खाना नहीं खाएंगे तो दवाई कैसे लेंगे? दवाई नहीं लेंगे तो उनकी तबीयत वापस से खराब हो जाएगी। इसलिए तू चल घर। आकाश कहता है कि दादा बस तेको ही लगता है कि तू ही घर वालों की चिंता करता है, मैं नहीं करता हूँ। और मैं से अकेले कैसे घर आ सकता हूँ? मैं रिया के साथ ही घर आऊंगा। तूने भी तो अपनी बाइकों के लिए रिया के पापा पे हाथ उठा दिया। सचिन कहता है कि मैंने कहा कि तू अकेले आ, तू रिया को भी लेकर आ, किसी ने तेको रोका थोड़ी है, बस तू घर आ जा। आकाश कहता है कि देख अभी मेरे को बहुत ज्यादा काम है, मैं इसके बारे में सोचूंगा और रिया को लेकर ही घर आऊंगा। इतना कह के आकाश वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सायली अपने घर पे जाती है और सभी लोगों को ये सारा ही किस्सा सुनाती है। उसी वक्त दिलीप कहता है कि आई तेरे पति को लोगों को मारने के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या? सायली कहती है कि बहुत हो गया बाड़ू, तू बहुत कुछ बोल रहा है। उसी वक्त दिलीप कहता है कि जिस पर बीतती है ना बस उसी को पता होता है। देखो मेरा हाथ तोड़ा था, मैं अभी तक झेल रहा हूँ, अभी तक मुझे दर्द होता है। सायली की माँ कहती है कि बाड़ू तू तो चुप ही रहे, क्योंकि इस फंक्शन में जो कुछ भी हुआ है ना इसकी वजह तू ही है। तूने ही तो सचिन की गाड़ी चुराई थी और तेरे कर्मों का फल ही अभी तक भोग रही है। अगर तू उस समय चोरी नहीं करता तो इसको इतने ताने सुनने नहीं पड़ते। और महान बन के आकाश और रिया की शादी किसने कराई थी? जूही तू ही ने ना। तुम दोनों बहुत ज्यादा महान बनते हो, लेकिन काम ऐसे करते हो जिसका फल हमें सालों सालों तक भोगना पड़ता है। तुम लोग कभी पुण्य तो करते हो नहीं और पाप सारे सायली के ऊपर ढोल देते हो। दिलीप कहता है कि ताई तू एक काम कर, तेरे पति को जाके कह दे कि सामने वाले के पास जाए और उससे माफी मांग ले। एक बार माफी मांग लेगा तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। सायली कहती है कि सचिन माफी क्यों मांगेगा, उसने क्या गलती करी है? दिलीप समझाते हुए कहता है कि देख आई वो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो तो परिवार का सम्मान रखने के लिए उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया, नहीं तो तेरा पति कभी जेल से बाहर ही नहीं आ पाता। पैसों वालों के पास बहुत पावर होती है। अगर हमने गलती नहीं भी करी हो तो भी हमें उनके सामने माफी मांग लेनी चाहिए, और वो हमारा सम्मान तभी करेंगे जब हम उनके लेवल पे पहुंच जाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि सभी लोग तेरा और मेरा, हम सभी का सम्मान करेंगे। इतना कह के दिलीप वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि परेश तेजस को बुलाता है और कहता है कि तू नौकरी वोकरी ढूंढ भी रहा है या नहीं? तेज कहता है कि नौकरी लगी है ना, वो कनाडा वाली, बहुत अच्छा पैकेज है बाबा, बस उसमें आप पैसे भर दो, उसके बाद काम हो जाएगा। परेश कहता है कि देख जो चीज हो ही नहीं सकती उस पर दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा। तू उन लोगों को जानता है जो तेरे को नौकरी दे रहे हैं? तेज मना कर देता है। परेश कहता है कि जब तू उन लोगों को जानता ही नहीं है तो तू उन पे भरोसा कैसे कर सकता है? और कभी भी ऐसी चीज पे भरोसा मत करना जहाँ पे पहले वो तुझसे पैसे मांगे और उसके बाद तेरे को नौकरी पे रखे, क्योंकि नौकरी तू उनके यहाँ कर रहा है। पैसे उनको तुझे देने चाहिए, ना कि तुझे उनको। इसीलिए नई नौकरी की तलाश करना शुरू कर दे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका आती है, लेकिन वह खाना खाने के लिए मना कर देती है। वह कहती है कि उसे भूख नहीं है, उसे खाना नहीं खाना, और भूख होती भी ना तो भी वह खाना नहीं खाती। परेश कहता है कि ऐसा क्या हो गया, भूख हड़ताल पे बैठी है क्या तू? चल खाना खाने के लिए बैठ जा। खाने को कभी भी मना नहीं करते, वह खाने का अपमान होता है। रेणुका कहती है कि तुम सब लोगों को सिर्फ खाने की चिंता है, मेरे आकाश की तो किसी को भी चिंता
पहुंचा नहीं है। वो अभी तक घर नहीं आया है, किसी को उसकी कोई भी चिंता नहीं है, किसी ने उसको एक फोन तक नहीं किया। परेश कहता है कि तू आकाश का गुस्सा खाने पे क्यों उतार रही है, तेरे ना खाना खाने से क्या आकाश आ जाएगा? अगर उसको आना होगा ना तो वैसे भी आ जाएगा, इसलिए खाना खा ले। रेणुका कहती है कि नहीं, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आकाश नहीं आएगा, उसके बिना मैं 1 सेकंड तक नहीं निकाल पा रही हूँ और आप सभी को खाने की पड़ी है। सचिन कहता है कि झूठ बोल रही है, बाबा तेरी भाई को झूठ बोल रही है, क्योंकि जब वो शादी करने के लिए भागा था ना, 1 महीने तक घर नहीं आया था, 1 महीने तक, और तब मैंने इसको देखा था, ये तो मजे से खाना खा रही थी। उस वक्त इसको उसकी कोई टेंशन नहीं हुई और अभी इसको टेंशन होने लगी। इसको टेंशन है वो पैसे वाली बहू की, जो कि घर लौट कर आएगी या नहीं ये इसको पता नहीं है। अगर ये पता चल जाएगा ना कि वो घर लौट कर आएगी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो 1 साल बाद आए। परेश यहाँ पे सचिन को चुप रहने को कहता है और रेणुका को मना रहा होता है कि वो खाना खा ले, लेकिन यहाँ पे रेणुका हट पर अड़ जाती है। उसी वक्त रोशनी रिया का टॉपिक वापस से निकालती है, क्योंकि रोशनी को मौका चाहिए, क्योंकि अगर वो रिया का टॉपिक नहीं निकालेगी तो घूम फिर के फिर बात उसके बाबा पे आने वाली है, और उसके बाबा तो है ही नहीं, तो वापस से फंस जाएगी और उसकी इज्जत वापस से डाउन हो जाएगी। इसीलिए रोशनी कहती है कि ये एक माँ की तकलीफ है, जो सिर्फ और सिर्फ माँ ही जानती है कि उसका बेटा जब उससे दूर रहता है वो कैसा रहेगा, उसने खाना खाया है या नहीं, हर बात की चिंता माँ को होती है। रोशनी माँ के बारे में बोलते बोलते इतनी ज्यादा भावनाओं में बह जाती है कि सभी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये भी किसी की माँ है। तो सच्चाई तो हम सभी जानते हैं कि रियलिटी में है, यही क्रिश की माँ है। जो लोग उड़ने की आशा लंबे समय से नहीं देख रहे हैं, अभी अभी देखना शुरू किया है, उनको मैं बता दूं कि रोशनी की पहले भी शादी हो गई थी, रोशनी का एक बच्चा भी है जो कि उससे दूर रह रहा है, और इसके बारे में देशमुख परिवार में से किसी को कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी, यानी कुछ भी, जरा सी भनक तक नहीं है। और जब ये बातें पता चलेगी तो फिर रोशनी की बैंड बाजा बारात सब निकलने वाली है। और अभी जो उसका सबसे ज्यादा समर्थन कर रहे हैं ना, जैसे तेजस, रेणुका, ये सभी लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। और उस वक्त तक अगर उसको कोई सपोर्ट भी कर रहा होगा, वैसे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई सपोर्ट कर रहा होगा तो परेश, सचिन और साइली में से ही कोई होने वाले। खैर, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी एक और स्टेप लेती है। जब रेणुका ने कह दिया था कि जब तक आकाश नहीं आएगा वो खाना नहीं खाएगी, तो उसके बाद रोशनी भी यही कहती है कि मैं और तेजस भी जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक काकू खाना नहीं खाएगी, यानी कुल मिला के जब तक आकाश नहीं आएगा ये दोनों भी खाना नहीं खाएंगे। तेजस का यहाँ पे मुंह उतर जाता है और वह रेणुका को मनाने लगता है कि आइए आप खाना खा लो, नहीं तो मुझे भी खाना नहीं मिलने वाला। ये सारी ही चीजें देख के परेश भी डिसीजन बना लेता है कि वह भी खाना नहीं खाएगा। अब इन सबको खाना ना खाते देख साइली कैसे खाना खा लेगी, और जब साइली नहीं खाएगी तो सचिन कैसे खा लेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे इनडायरेक्टली एक भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। सचिन ने डिसीजन लेता है कि वह जाएगा और इन सबकी भूख हड़ताल को तोड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ के लाने वाला है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि सचिन आगे क्या करने वाला है, किस तरीके से वह आकाश और रिया को घर लाएगा, और आकाश और रिया को लाने के बाद कहानी क्या रहने वाली है। कि कहानी वापस से रोशनी के बाबा के ऊपर जाएगी, कि सभी लोग वापस से रोशनी को टारगेट करेंगे कि उसके बाबा कहाँ पर है, क्यों नहीं आए, क्योंकि रोशनी ने तो कहा था कि उसके बाबा आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद रोशनी ने कुछ भी अपडेट नहीं दी। तो इसी सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे ही उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड, साथ ही अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।